दो पारियों ने, इस परफॉर्मेंस ने वो जो अटकलें थी उन पे पूर्ण विराम लगा दिया। जो फैंस हैं वो सोचते हैं कि लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली रन बनाते चले और भारतीय टीम को जिताते चले। नहीं, बात तो बिल्कुल सच है कि ऑस्ट्रेलिया का जो दबदबा है, जो रुतबा है, वो टी20 फॉर्मेट में उतना है नहीं। इनफैक्ट पिछले अगर हम 6 एडिशन उठा के देखते हैं तो उसके 5 में तो वो सेमीफाइनल तक पहुंचे भी नहीं है। और इसी का बिल्कुल विपरीत कर जाएं और ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो पिछले 6 में से 5 में वो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और कई सारी ट्रॉफीज उनके ऑलरेडी कैबिनेट में है। तो टी20 फॉर्मेट को शायद उतने अच्छे से ये ना समझ पाए हैं या फिर ये उतना सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा, अभी भारत भी जब गया था ऑस्ट्रेलिया तो उसके एशेज से जस्ट पहले थे कुछ मुकाबले, तो उन्होंने कहा कि एशेज इंपॉर्टेंट है, हमारे जो खिलाड़ी वहां पर हैं वो यहाँ नहीं खेलेंगे। किसी को भी अगर मिस करना होता है तो टी20 फॉर्मेट को फट से मिस करके वो आगे चल पड़ते हैं और सिर्फ तभी इकट्ठे होते हैं जब एक विश्व कप जैसा टूर्नामेंट आता है। तो बात तो बिल्कुल सच है कि टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द फोर्स दैट वी सी देम और वी फील देम इन द ओडीआई फॉर्मेट। काफी सारे कंसर्न्स अगर इंग्लैंड के दृष्टिकोण से देखें तो एक तो उनके दोनों ओपनर साथ में फायर नहीं कर रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर तो है, पर साथ में अच्छा काम नहीं किया है, चाहे वो फिल सॉल्ट हो या जॉस बटलर हो। जेकब बेथेल, टॉम बैंटन अच्छा खेल रहे हैं, पर हैरी ब्रूक के बल्ले से रन ही नहीं आए हैं, तो वो भी एक समस्या बनकर आई है। विल जैक, सैम करन उनको काफ़ी बार बचाया, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कोहेसिव बैटिंग यूनिट नहीं है। बैटिंग में गहराई है पर एवरीबडी इज नॉट फायरिंग। एक तो ये बात हुई और गेंदबाजी में तो डेफिनेट कमजोरियां नजर आती हैं। फास्ट बॉलिंग में नाम बड़े हैं वहाँ पे, जो आर्चर मिलेंगे, जेमी ओवरटन मिलेंगे, सैम करन भी गेंदबाजी करते हैं, पर इट्स नॉट दैट थ्रेटनिंग। और स्पिन गेंदबाजी में आदिल राशिद इज आउटस्टैंडिंग, पर उनका साथ फिल जैक्स दें या लियम डॉसन दें, गेंदबाजी में कमजोरी वो तो पहले से भी पता था कि नजर आएगी, वही नजर आ रही है। और इंटरेस्टिंग होगा, इनके 2 मुकाबले पहले केली में है तो वहां पर बल्ले के दम से वो मुकाबले जीत सकते हैं। इट्स स्लाइटली फ्लैटर पिच, थोड़ा सा छोटा ग्राउंड है एज कम्पेयर टू आर प्रेमदासा, तो हो सकता है कि ग्रुप जो हमारा सुपर 8 है उसमें उनके चांसेस थोड़े से बेहतर हो जाए। वेल, बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली प्रपोजल है कि एक दूसरे देश का, दूसरे कॉन्टिनेंट का डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट का ओपनिंग गेम भारत में हो। आई मीन वैसे देखे तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। पर्सनली मेरे से आप पूछे कि आईपीएल का मैं कोई ओपनिंग गेम ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में तो नहीं कराऊंगा, जबकि मेरा बाकी सारा टूर्नामेंट जो भारत में हो रहा है। तो अब इसका क्या कारण हो सकता है? मे बी इट इज टू इग्नाइट द इंडियन इंटरेस्ट, कि रियलाइज किया है ऑस्ट्रेलिया ने कि हालांकि मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में होते हैं पर इंडियन ऑडियंस इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जब पूरा वो भारत का दौरा भी था ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे हिंदी फीड अवेलेबल थी। हिंदी की कमेंट्री जो स्टार स्पोर्ट्स में हो रही थी वो वहां पे फॉक्स कैरी कर रहा था और लोगों के घरों तक पहुंचा रहा था। सो मे बी देयर रिसर्च, देयर सर्वे इज सेइंग कि भारत का बहुत बड़ा वहां जो डायस्पोरा है वो इंपॉर्टेंट है, उसको पकड़ना जरूरी है। और नए फैंस को अगर हम भारत से जोड़ लेते हैं तो फिर हमारे टूर्नामेंट के लिए अच्छा होगा। दैट्स द ओनली थिंग आई एम थिंकिंग अबाउट। विल बीसीसीआई बी ओके? अगेन आई डोंट नो, इसमें क्या खराब बात हो सकती है, आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बीबीएल वाले, बिग बैश लीग वाले ओपनिंग मैच भारत में कराएंगे। आई मीन अद्भुत है। विनर स्टेज ऑन बेस्ट कैप्टन इन टी20 वर्ल्ड कप, डैरेन सैमी और जॉस बटलर। डैरेन सैमी। डैरेन सैमी और बोन मॉर्गन। डैरेन सैमी। डैरेन सैमी और विराट कोहली। डैरेन सैमी। डैरेन सैमी और रोहित शर्मा। डैरेन सैमी। डैरेन सैमी और एमएस धोनी। डैरेन सैमी। डैरेन सैमी और पॉल कॉलिंगवुड। डैरेन सैमी। 2 वर्ल्ड कप जीता है वो।